एवरीवन, राधे राधे। ट्रिक्स टॉनिक में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए बहुत ही यूजफुल टिप्स लेकर आए हैं। हमने एक भगोनी मलाई इकट्ठी की है और ये 1 वीक की मलाई है। इससे हम आपको कढ़ाई भर के घी निकाल के बताएंगे। ये टिप्स हर किसी के घर के लिए यूजेबल है। देखिए दोस्तों, आपको मलाई को बड़ी पतीले में डाल लेना है और इसके बाद मलाई से दुगना पानी डाल लेना है और इसका एक घोल बनाकर तैयार करना है। आप इसे रही की सहायता से भी निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें मेहनत ज़्यादा होती है। इस वजह से आज हम मिक्सी की सहायता से सीधे ही मलाई से घी निकालेंगे। दोस्तों देखिए, हम रही की सहायता से पहले मलाई को अच्छे से घोल रहे हैं। उसके बाद घोल को मिक्सी के जार में डालेंगे। इसमें हमें इतना ही घोल डालना है जिससे मिक्सी चलाए उस टाइम बाहर ना निकले, नहीं तो ये बाहर निकलने लग जाएगा। और यह है, हमने मलाई सीधे ही फ्रिज से निकाल के यूज ले रहे हैं, तो हमें गर्म पानी की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ठंडी मलाई को मिक्सी में चलाते हैं तो मलाई झाग बन के फूल जाती है। इसके लिए आपको पहले ही एक भगोनी में या पतीले में पानी गर्म कर लेना है और आवश्यकता अनुसार पानी इसमें यूज लेना है। हमें 2 से 3 मिनट के लिए मिक्सी चलानी है। देखिए दोस्तों, हमने खोल के देखा है, हमारी मलाई झाग बनकर फूल गई है। तो अब हमें फिर से मिक्सी चला रहे हैं। यदि अब मलाई नहीं निकलेगी तो हमें इसमें गर्म पानी डालना होगा। आपको भी इस तरह बार बार जार को 2 से 3 बार खोल के देखना है। यदि मलाई आ जाती है और हम चलाते रहेंगे तो मलाई इस घोल में मिल जाए, मक्खन हमारे इस घोल में मिल जाएगा। और अगर यदि देखते हैं तो हम इससे पता चल जाएगा हमें अब क्या करना होगा। तो आप थोड़ी सी सावधानी बरतनी है। और हमने जैसे आधा कप पानी डाला और 10 से 15 सेकंड के लिए मिक्सी चलाई तो मलाई से मक्खन निकल आता है। मक्खन को हम कैसे पहचानें, इसके लिए आपको बस मलाई को इस तरह देखना है। जो घोल है जिसका पानी वाला, वो तो नीचे रह जाता है, जो मक्खन निकला है वो ऊपर दानों के रूप में रहता है। देखिए, हम चम्मच में आपको पास से दिखा रहे हैं। अब हम इसको कढ़ाई में गर्म होने के लिए रखेंगे, लेकिन जब हम पूरे घोल की मलाई से मक्खन निकालेंगे उसके बाद ही गैस को ऑन करेंगे। देखिए, एक जग में कितना सारा मक्खन निकला है। आप इसे सीधे भी खा सकते हैं, रोटियों के साथ, पराठों के साथ अच्छा लगता है बहुत। लेकिन हमें ये मलाई से सीधा घी निकालते हैं वो टेस्ट कम आता है, इसलिए हमें गर्म करके ही निकालते हैं, वो अच्छा पका घी अच्छा लगता है। देखिए दोस्तों, हम अब 2 से 3 बार में इस तरह जार में घोल को डाल करके बचे हुए घोल से मक्खन निकालेंगे। हमें देखो साइड से दिख रहा था ना, जब मक्खन निकला आता है तो ये घोल नीचे चला जाता है और मक्खन जगह छोड़ देता है। पहले फूला रहता है, इस वजह से वो जगह ज़्यादा लेता है, तो इससे हमें पता चल जाता है। और मिक्सी भी हमारी जब मक्खन आ जाता है तो टाइट चलती है। ऐसे हमने 2-3 बार में करके सारा मक्खन निकाल लिया है। अब इस मक्खन को भी जार से हम कढ़ाई में डालेंगे। कढ़ाई भर के एक पतीले से ही हमारी मक्खन निकल आया है। दोस्तों, इस तरह आप टिप्स को फॉलो करेंगे तो आपके कम मलाई में भी बहुत सारा घी निकल आएगा। आपको इस टिप्स को फॉलो करना होगा। देखिए दोस्तों, देखने में कितना अच्छा लग रहा है, खाने में तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा। और अब हम इसे गर्म करते हैं। हमें कढ़ाई में हमें हमेशा बर्तन भी जैसे हमारा मक्खन है उससे बड़ा लेना चाहिए, मक्खन के दोगुना बड़ा। जैसे मक्खन अब आधी कढ़ाई है में भरा हुआ दिख रहा है तो आधी खाली है। इस तरह आपको कभी भी ऐसे नहीं लेना कि छोटा बर्तन ले लिया उसमें मलाई को मक्खन को गर्म कर रहे हैं, नहीं तो उफन के बाहर चले जाएगा। ये जब गर्म होती है तो उफनता है दूध की तरह और बाहर निकल जाता है पूरा घी। इसको हमें 15 मिनट के समथिंग लगा मक्खन से घी निकालने में। देखिए, बीच बीच में हमें कड़छी को चलाए रखना है जिससे साइड में और नीचे लगे नहीं। देखिए दोस्तों, बार बार में कड़छी चलाए रखेंगे तो इससे हमारा घी भी बाहर नहीं निकलेगा और अच्छे से हमारा घी बनकर तैयार हो जाएगा। हमें इसे देखते रहना है क्योंकि ये फनता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। देखिए दोस्तों, हमारा मक्खन किस तरह बाहर निकल रहा है, तो हमें इस तरह कड़छी चलाई रखनी है और 8-9 मिनट के बाद इस तरह हमें मक्खन पिघला हुआ दिखाई दे रहा है अच्छे से। अब कुछ देर बाद ये धीरे धीरे घी में छटने लगेगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम आगे भी अच्छी वीडियो टिप्स लाते रहेंगे। बढ़ते हैं हम आगे की प्रोसेस पे। देखिए दोस्तों, एक टाइम बाद ये मक्खन से घी बिल्कुल छट जाएगा।
हमें इसे स्लो फ्लेम पे ही गर्म करना है। हाई फ्लेम पे करते तो घी भी जल जाता है और कढ़ाई से बाहर भी निकलने लग जाता है। और 2 से 3 मिनट और लगेगी, जिससे पूरा घी छट जाएगा इस जो छाछ या दूध वाला घोल था ना उससे। हमें कड़छी को चलाए रखना है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट कीजिए आगे आप किस तरह की वीडियो चाहते हैं और आप कहाँ से वीडियो देख रहे हो, प्लीज़ हमें कमेंट करना, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है। मैं आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आ रही होगी और आपके डेली लाइफ को आसान बना रही होगी। देखिए दोस्तों, जैसे ही छट गया तो हमारा घी किस तरह दिखने लग रहा है। अब इसमें नीचे दाने से बन जाएंगे जो छाछ या दूध का पेस्ट रहता है उसका, और ऊपर की साइड में ये घी निकल के आएगा। लेकिन हमें बिल्कुल छटने तक इसे चलाए रखना है, इससे हमें स्मेल नहीं आएगी जब घी खाएंगे। नहीं ऐसे छान लेते हैं तो इसमें से जब छानते हैं तो वो दूध घी का पेस्ट भी आ जाता है और इससे स्मेल आती है घी में, तो हमें चलाए रखना है। अब आप देख सकते हो बिल्कुल छट गया ना पेस्ट दूध के से। देखिए, अब हम गैस को ऑफ कर देंगे और जिस भी कटोरे में या टिफ़िन में आप इसमें इसको छान लेंगे। देसी घी बनकर तैयार हुआ है बिल्कुल। ये खाने में बहुत टेस्टी लगता है। बच्चे जब भी मॉर्निंग में नाश्ता बनाते तो आप इसको यूज़ ले सकते हैं। आप जब भी कोई रसोई कर रहे हो मीठा तो उसमें यूज़ ले सकते हो, वो आपको पसंद आए आप उस चीज़ में इसे यूज़ ले सकते हो। और ये टिफ़िन भर के बिल्कुल जैसे 1 वीक की मलाई से आधा kg देसी घी निकल सकता है। टिप्स फॉलो करना ज़रूरी है। आप नॉर्मली घी निकालते रहे इससे तो इतना घी नहीं निकल पाता। जो इस छलनी में ये दाने वाला घोल का वेस्ट है उसको भी थोड़ा सा चम्मच से दबाएंगे, इसमें भी बहुत सारा घी होता है तो वो भी निकल आएगा। देखने में भी कितना अच्छा दिख रहा है। छोटी छोटी ट्रिक्स अपना करके आप अपनी डेली लाइफ को आसान बना सकते हैं। जो घी नहीं निकाल सकता, जो न्यू मैरिड लाइफ लड़के होती है उनके लिए ये बहुत ही यूजेबल टिप्स है। पहले हम मलाई को यूज़ नहीं लेते थे, बच्चे को भी खाना पसंद नहीं था ना हमें खाना पसंद था, लेकिन जब से हमें घी निकालना आया तब से हम मलाई का इस तरह ही यूज़ कर रहे हैं और कोई भी पैसे खर्च नहीं हो रहे हैं घी निकाल। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। हेलो एवरीवन, ट्रिक्स टॉनिक में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए बहुत ही यूजफुल टिप्स लेकर आए हैं जो आपके किचन से संबंधी होगी। देखिए दोस्तों, इस तरह के खाना पैक करने का रैपर लाते हैं तो आपको हमेशा पेपर वाला ही खाना पैक करने का रैपर लाना है, सिल्वर पेपर नहीं लाना है। इससे बहुत उपयोगी होता है ये जो पेपर वाला होता है, और जो सिल्वर पेपर का होता है वो आपके लिए लंबे टाइम यूज लेने के बाद कैंसर जैसी बीमारियां होने में घातक बन जाता है। और इस वीडियो में जिस तरह दिखाया जा रहा है उस तरह ही हमें इस पेपर के कवर को खोलना चाहिए, जिससे हमें इसको लेने में आसानी होती है। देखिए दोस्तों, हम बढ़ते अगली टिप्स की ओर। प्याज काटने से सबके आंसू आते हैं। इसमें एक ऐसा केमिकल होता है जिससे आंखों में आंसू आते हैं। इससे बचने के लिए हमें एक छोटी सी टिप्स को अपनानी है। प्याज को काटने से पहले हमें फ्रीजर में 5 से 10 मिनट के लिए इसको रख देना चाहिए। 5 से 10 मिनट के रेस्ट के बाद हम इसे काट सकते हैं, जिससे हमारे आंसू भी नहीं आएंगे और महिलाओं के यह टिप्स बहुत ही ज़्यादा उपयोगी बन जाएगी। यदि आपको टिप्स पसंद आए तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, आगे आने वाली वीडियो के लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए। अब 5 से 10 मिनट होने के बाद हमने ये प्याज निकाले हैं और अब इन्हें हम सब्जी में काटने के लिए यूज ले सकते हैं। आपको आवश्यकता अनुसार ही रखने हैं। जैसे 1 प्याज की ज़रूरत है तो 1 प्याज ही रखना है। हम आज ज़्यादा प्याज की ज़रूरत है तो सब्जियों में हम ज़्यादा प्याज ले रहे हैं, जिससे हमारे आंसू भी नहीं आएंगे और हमारा काम भी आसानी से हो जाएगा। बढ़ते अगली टिप्स की ओर। देखिए दोस्तों, हम फ्रिज को सफाई के चक्कर में पूरा कवर करके रख देते हैं, जिससे ज़्यादातर सुना है आजकल चल रहा है ना कि यहाँ पे फ्रिज फट गया, वहाँ पे फ्रिज फट गया। इसका मेन रीज़न ये है, जब हम फ्रिज को कवर करके रख देते हैं पीछे की साइड से पूरा, तो उसमें टेम्परेचर हाई हो जाता है कवर होने की वजह से, और जिससे हमारे लिए घातक सिद्ध होता है। तो आप इन सब चीज़ों से बचने के लिए हमेशा आपके फ्रिज को ऊपर से साइड की साइड ही कवर करना, पीछे की साइड से कभी गर्म नहीं करना, मतलब कवर नहीं करना है, ना ही दीवार के सटा के रखना है। दीवार से कम 10 इंच की दूरी पे रखना है। बढ़ते हम अगली टिप्स की ओर। देखो दोस्तों, बच्चे हर घर में होते हैं, बच्चे शैतानी करते ही है। बच्चे देखते हैं फ्रिज खोल खोल के क्या रखा है क्या नहीं है, वो कभी क्या चीज़ छेड़ते क्या नहीं छेड़ते। ऐसे ही फ्रिज को बार बार खोलने की वजह से
फ्रिज का अंदर बाहर का टेम्परेचर चेंज होता रहता है, जिससे हमारी फ्रिज में रखी हुई सामान खराब हो जाते हैं, जिसमें सब्जियाँ, फल फ्रूट या दूध दही जो भी चीज़ रखी है आपकी। इससे बचने के लिए हमें हमेशा हमारे फ्रिज का लॉक करके ही रखना चाहिए, और बच्चों को आवश्यकता हो उस टाइम ही आप खोलकर सामान दीजिए, जिससे बार बार बच्चे फ्रिज ना खोलेंगे और ना ही आपके फल फ्रूट्स खराब होंगे। आपको टिप्स जरूर फॉलो करनी चाहिए, आपके लिए यूजफुल रहेगी। बढ़ते हम अगली टिप्स की ओर। देखिए दोस्तों, बरसात के मौसम में हर घर में छतरियों का यूज होता है, हर घर में छतरियों का यूज होता है, और जब हम इन्हें संभाल कर नहीं रखते हैं तो ये जल्दी ख़राब हो जाती है, इनके तार टूट जाते हैं और ये फटने लग जाती है। हम इन्हें लंबे टाइम तक बचा सकते हैं इस टिप्स को फॉलो करके। देखिए दोस्तों, हर घर में, और ये हमारे सॉक्स भी यूज आ जाएंगे। जैसे कोई सॉक्स पुराना हो गया है, हम उसे यूज नहीं ले रहे, या एक सॉक्स का दूसरा सॉक्स खो गया है, तो हम इन्हें यूज ले सकते हैं इस तरह। पहले हमें अपनी छतरियों को अच्छे से राउंड राउंड करके इस तरह इस रिबन की सहायता से बांध लेना है, और जिससे इसकी डिजाइन जो बनी होती है ना, ऐसे जब खोलते हैं उस टाइम इकट्ठी सी स्टिच वो रहती है, वो ख़राब नहीं होगी। इसलिए हमें राउंड करके गोल गोल ही आपको रिबन से बांधना है, और आप इस तरह लंबे वाले जुराब लेने हैं, एंकल वाले नहीं, लंबे वाले, उनको इन छतरियों को पहना लेना है, जिससे इनकी लंबे टाइम तक यूजफुल बन जाएंगे, और इनकी सेव मतलब ये अच्छे से ऑर्गेनाइज हो जाएंगे। हमें रखने में भी प्रॉब्लम नहीं आती, कम जगह में आ जाते हैं, और हर तरह से इनकी बचाव हो जाएगा। देखिए दोस्तों, जैसे हम बता रहे हैं ना, हमने अच्छे से मतलब रखा नहीं, तो इसमें किस तरह कपड़े ख़राब हो गया इसका। अच्छे से राउंड करके रखेंगे तो ये बड़ा बड़ा फूला फूला नहीं होगा। अच्छे से कवर करके रखने के बाद हमने इसमें जुराब पहना दिया है, ये इसका हमारे साथ का जुराब खो गया था, तो हमने इसका यूज इस तरह ले लिया। आपको इसमें कभी आगे से आप इस तरह जुराबों को फेंकेंगे भी नहीं, आप छोटी छोटी टिप्स को अपना लोगे। अब हम इन्हें और भी अच्छे से व्यवस्थित करने के लिए आप कोई बॉक्स में रख सकते हो, आप जिसमें रखते हो, हम अपने पन्नियों में इस तरह जो कपड़े लाते हैं उनमें रख दिया, और अब हिंगल में टांग देंगे। जब भी ज़रूरत पड़ेगी जो भी अम्ब्रेला है वो निकाल लेंगे। बढ़ते हम अगली टिप्स की ओर। देखिए दोस्तों, जब हम मसाले एक साथ लाते हैं या दाल परचूने का सामान लाते हैं, तो उनको हम भरते हैं, और बारिश के मौसम में इन सब को कम मात्रा में ही लाना चाहिए। यदि आप ज़्यादा लाए हो तो उन्हें किस तरह बचाव कर सकते हैं। जैसे हमने चावल लिया है, चावल में आप थोड़ी सी हींग की इस तरह पोटली बना करके बीच में दबा कर रख दे, जिससे चावल ख़राब नहीं होंगे, उसमें ना ही तो स्मेल होगी, ना कीड़े लगेंगे। इसी तरह हम मोटे दाल या छोले, चने, इस तरह के सब चीज़ों में डिब्बों में छोटी छोटी पोटली बना कर कागज़ की में हल्दी की रख देंगे, जिससे ये ख़राब नहीं होंगी और लंबे टाइम तक यूज ले पाएंगे, और ना ही स्मेल होगी। आप छोटी छोटी टिप्स अपनाकर आपके रोज़मर्रा की ज़िंदगी को आसान बना सकते हो। इसी तरह हमने छोलों में आप सीधे डाल सकते हो, और उन्हें अच्छे से गोल गोल घुमाना है, जिससे सारे छोलों में ही ये हल्दी लग जाए। जब आप शक्कर भरते हो डिब्बे में, तो आपकी शक्कर में आप ये मोटा वाला नमक आता है उसको भी 3-4 डिग्री डाल सकते हैं। हल्दी की भी मोटी वाली जो आती है ना साबुत, वो डाल सकते हो। नहीं तो आपकी जो खाली बोतल आती है, तो नई बोतल आती है, तो उनमें ये आती है एक छोटी सी पोटली, हम इन्हें अनयूज समझ करके फेंक देते हैं, लेकिन आगे से आप कभी नहीं फेंकोगे। आप इन्हें चीनी शक्कर में रख सकते हो, लेकिन बच्चों से हमें दूर रखना होगा। बढ़ते हम अगली टिप्स की ओर। देखिए दोस्तों, जब हम कंघी को यूज लेते जाते हैं, तो हमारी कंघियों में स्मेल होने लग जाती है, खासकर बरसात के मौसम में तेल की वजह से स्मेल आने लग जाती है, और बार बार इनको धोने की झंझट खत्म करने के लिए हम आपके लिए बहुत ही यूजफुल टिप्स लेकर आए हैं। हमारे ये पाउडर है जो एक्सपायरी हो गया है, तो हमें एक्सपायरी चीज़ को भी किस तरह यूज ले सकते हैं, तो उसके लिए, और सेकंड आप आपके कंघे को भी कैसे साफ रख सकते हैं, दोनों एक साथ यूजफुल टिप्स बनाई है। देखिए दोस्तों, आप ना तो धोने का झंझट होगा कंघियों को, ना ही आपको किसी जेल मतलब शैम्पू साबुन किसी की यूज लेने की जरूरत पड़ेगी। एक्सपायरी चीज़ से भी हम इस तरह यूज ले सकते हैं। देखो, आपने पहले पाउडर को इस तरह इस पर फैला लेना है, इसके बाद कोई भी पुराना ब्रश हो उसकी सहायता से इसे अच्छे से रगड़ना है। इसके बाद सारे 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से रगड़ना है दोनों साइड से। इससे स्मेल भी खत्म हो जाएगी, जो तेल की और बारिश गीलेपन, जब गीले बालों में कंघी कर देते हैं तो तेल और उनकी स्मेल हो जाती है, वो भी खत्म हो जाएगी, और पाउडर की इसमें अच्छी वाली महक रह जाएगी, जो हमें आगे कंघी यूज लेंगे तो अच्छा महसूस होगा। ऐसे हमने तीनों कंघियों को अच्छे से रगड़ रगड़ के साफ़ करना है, और इन पाउडर को अच्छे से ब्रश से साफ़ करने के बाद हमें कोई भी कॉटन का कपड़ा या कोई भी रुमाल यूज ले सकते हैं, जिससे इसके पाउडर को हटाएंगे। आपको इस तरह ही तीनों साइड से यह साफ़ करना है। दोस्तों, अगर आपको ये टिप्स अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कमेंट कीजिए, इससे हमारा मनोबल बढ़ता है और हमें आगे अच्छी अच्छी टिप्स लाने का मन होता है। और आप इन छोटी छोटी चीज़ों को अपनाने लगो तो आपका घर ऑर्गेनाइज होने लग जाएगा, इससे आपको काम करने में आसानी महसूस होगी। इस तरह हमने तीनों कंघियों को साफ़ किया है, उसके बाद रुमाल से अच्छे से साफ़ कर लिया है। ना ही हमारी कोई चीज़ वेस्ट गई है, ना ही हमने पैसे खर्च किए, और आसानी से हमारे सारे काम बनते जा रहे हैं। देखिए दोस्तों, बिल्कुल साफ़ दिख रहे हैं ना, पहले कितने गंदे थे, ना ही स्मेल आएगी। ऐसे हम वीक में या 15 दिन में एक बार कर लीजिए। बढ़ते हम अगली टिप्स की ओर। दोस्तों, प्रेस तो हर दिन ही यूज लेते हैं, औरतों के लिए ये बहुत यूजफुल टिप्स रहेगी। औरतें
प्रेस को किससे साफ करेगी। औरतों को पता होता है कि घर में कितने सारे काम होते हैं। छोटे छोटे कामों को देखा जाए तो औरतों के कामों की गिनती करना ही बड़ी मुश्किल हो जाता है। इन सबसे बचने के लिए हम छोटी छोटी टिप्स लेकर आते हैं जिससे आपके काम को आसानी से किया जा सके। आप गीले कपड़े से साफ करोगे या किसी सूखे कपड़े से साफ करोगे, इतना यह साफ नहीं हो पाएगी जितना हम ये बता रहे हैं। नेल पेंट थिनर का जो पेपर आता है ना, उससे हम इस प्रेस पर इस तरह अच्छे से रगड़ेंगे और इसमें जितने भी दाग धब्बे हैं, डेली यूज लेते हैं तो हाथों से ही इसमें कालापन आ जाता है और ये बिल्कुल पुरानी जैसी हो जाती है। इन्हें लंबे टाइम तक चमकाने के लिए और लंबे टाइम यूज के लिए हम इस तरह साफ़ कर सकते हैं। जैसे हमारी बिल्कुल नई प्रेस आई है ऐसी बनकर तैयार हो जाएगी और हम मुश्किल से हमें इसे साफ़ करने में 2 से 3 मिनट लगेगी और हमें इसको बिल्कुल नया जैसी प्रेस बना लेंगे। देखिए, आप देखा था ना पेपर कैसा काला पड़ गया था। इसके बाद हमने कोई भी कॉटन का कपड़ा या रुमाल से इसे साफ़ कर लेंगे जिससे इसमें जो चिकनाहट वाला था ना कि नेल पेंट का पेपर का वो भी हट जाएगा। बाद में आपकी शाइनिंग करेगी प्रेस। और आपके इस वायर को भी अच्छे से एडजस्ट करके रखना है जिससे वायर ख़राब ना हो। इसके लिए हमने हमारे बच्चों के राखी का ये रिबन यूज लिया। आप इसमें रबर बैंड भी यूज ले सकते हैं। आपकी पुरानी चूड़ियों जो मेटल की होती है उनको इस तरह बैंड करके बांध सकते हैं। आपको जो भी सूटेबल लगे वो यूज लीजिए। हेलो एवरीवन, राधे राधे। ट्रिकटॉनिक में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए बहुत ही यूजफुल टिप्स लेकर आए हैं। देखिए दोस्तों, डेली रूटीन में ऐसा होता है, कभी बच्चे बिस्किट पूरा पैकेट नहीं खा पाते तो हम उन्हें रख देते हैं, या कोई बिस्किट आप इस तरह टूट गई है तो उनको बाहर निकाल के रख देते हैं, बच्चे खाते नहीं है तो। या आप रोटियां वगैरह रख देते हो, जैसे गाय की निकाल के रख देते हैं ना एक साइड में, या कोई बच्चे एक्स्ट्रा रोटी छोड़ देते हैं जब, तो उनमें चींटियां लग जाती है। चींटियां कहीं पर भी हो, यदि आप यह डाल दोगे तो आपकी सारी चींटियां भाग जाएगी। देखिए कैसे पहले लाइन लगा के चल रही थी, वो अब अपना रास्ता चेंज करती जा रही है। उनमें उतल फुतल मच गई है। जैसे बमबारी होती है ना सैनिकों में, तो भागते हैं, इस तरह ही आज ये चींटियों के ग्रुप में बमबारी हो चुकी है। आप इसे मजाक में ना ले, आप एक बार यह डालकर देखोगे तो आपकी सारी चींटियों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आपको मुश्किल से 1 से 2 चम्मच यूज लेना होगा और जब भी आप इन्हें इस तरह डालोगे तो आप 10 से 15 मिनट में वहाँ से चींटियों के भागते हुए देखोगे और आपकी सारी प्रॉब्लम बंद हो जाएगी। देखिए दोस्तों, आप हाँ इसमें यह डाल रहे हैं, आपको साफ नज़र आ रहा होगा। यदि नज़र नहीं आ रहा तो हम आपको बताते हैं, ये चाय पत्ती है। हाँ दोस्तों, यह चाय पत्ती है जो हम चाय यूज लेते हैं। आप कोई भी चाय पत्ती इसमें यूज ले सकते हैं और 10 से 15 मिनट के लिए हमें वेट करना होगा। इस चाय पत्ती को डालने के बाद हमें इसके चारों ओर डालना है और जहाँ पर ऊपर भी डालना है, जिससे सारी चींटियाँ भग जाएगी। देखिए वो लाइन बना रही थी, वो रास्ता खत्म हो गया उनका। अब इनको हम इस तरह चींटियों को हटा सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ऐसी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पर कमेंट लाइक शेयर कीजिए, आगे आने वाली वीडियो के लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए। बढ़ते हम अगली टिप्स की ओर। दोस्तों, बालों का झड़ना सामान्य सा हो गया है, लेकिन हमारी भी गलतियां होती है। हम गीले बालों को इस तरह कंघी कर लेते हैं तो हमारे बाल ज़्यादा झड़ते हैं। तो दोस्तों, हमें कभी भी गीले बालों पे कंघी नहीं करनी है, नहीं तो जैसे आज हमने कंघी में बताया है इस तरह बालों के गुच्छे निकलेंगे। कंघी हमेशा बाल सूखने के बाद ही करनी है, इस तरह बालों का झड़ना आपका कम हो जाएगा। बढ़ते हम अगली टिप्स की ओर। देखिए दोस्तों, प्रेस करने का झंझट हमें बहुत ज़्यादा लगता है कि कपड़ों की प्रेस करनी है। डेली वियर के कपड़े हो या ऑफिस वर्क के हो या स्कूल के कपड़े हो, तो हमें जैसे ही कपड़े हम उठा के लाते हैं तार से, तो सीधे ही उनकी घड़ी कर लेनी चाहिए, जिससे हमें डेली वर्क के कपड़ों को प्रेस करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जो ऑफिस वर्क के होते हैं उन पे ही प्रेस करने की आवश्यकता होगी, क्योंकि जब इकट्ठे कपड़े डालते हैं तो वो इकट्ठे रहते हैं तो उनमें कॉकस पड़ जाती है, जिससे हमारे प्रेस करने की आवश्यकता महसूस होती है। लेकिन आप जैसे ही कपड़े लेकर आओगे तार से तो सीधे ही घड़ी करोगे तो प्रेस की आवश्यकता नहीं होगी। जैसे घड़ी करेंगे उससे अच्छे से वो कपड़े सेट हो जाते हैं, जैसे मानो प्रेस की तरह।
दोस्तों अगर आपको इस तरह की छोटी छोटी टिप्स में आपको यूजफुल लग रहा है डेली लाइफ में तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट कीजिए। देखिए दोस्तों, हमने आपको यहाँ पे टी शर्ट की घड़ी करके दिखाई है। इसी तरह आप अपने बच्चों की शर्ट की घड़ी करें या आपके डेली वेयर के जो भी बच्चों के हैं बड़े के सबकी कपड़े की घड़ी करके रखो। इससे आपकी डेली लाइफ आसान बन जाएगी। आपको जहाँ 1 घंटे का काम होता है वहाँ 20 से 30 मिनट में आपका काम हो जाएगा। तो आप टाइम सेविंग कर सकते हो, मनी सेविंग कर सकते हो, आपकी बिजली खर्च होने से बचा सकते हो। ये हमारे बच्चे के स्कूल की शर्ट की घड़ी कर रहे हैं, इसमें भी आप इस तरह अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों बढ़ते हम अगली टिप्स की ओर। देखिए हमें ट्रांसपेरेंटी कांच का गिलास लेना है या कांच का ना हो तो आप प्लास्टिक का ले सकते हो, लेकिन ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। उसमें हम पानी भर के गिलास भरना है। देखिए दोस्तों, उसके बाद हमें यह चेक करना है। आप सोच रहे होंगे इस गिलास का क्या करना है, तो हम आपको बता रहे हैं कि नकली और असली चाय पत्ती की पहचान कैसे करें। यदि इस गिलास में हम 1 चम्मच चाय पत्ती डालते हैं और ये पानी हम नॉर्मल से हल्का ठंडा लेना है। देखिए दोस्तों, अब इसमें पानी डाला तो चाय पत्ती नीचे जा रही है गिलास के पेंदे में और कलर भी छोड़ रही है, लेकिन ये कलर नॉर्मल है। यदि इससे ज़्यादा कलर छोड़े तो समझ लेना आपकी चाय पत्ती धीरे धीरे करके ये चाय पत्ती पेंदे में बैठ जाएगी, लेकिन नॉर्मल से ज़्यादा कलर नहीं छोड़ेगी। तो इसका मतलब यह चाय पत्ती हमारी सही है, लेकिन इससे ज़्यादा रेडपन कलर आ जाए तो समझ लेना आपकी चाय पत्ती नकली है। तो आप इस तरह यूज करके आपकी चाय पत्ती की पहचान कर सकते हो। नकली असली में आप जो चॉइस करते हो वो यूज ले सकते हैं। बढ़ते हम अगली टिप्स की ओर। दोस्तों जब भी हम बच्चों को देखते हैं खेलते हैं तो उनके दाग धब्बे हो जाते हैं, और हम भी जब काम करते हैं बैठते हैं तो हमारे जहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होता है हाथ पैरों के बैठने में, वहाँ पर ये इस तरह के डार्क सर्कल बन जाते हैं और टाइट टाइट सी स्किन महसूस होती है। हमें यहाँ पर कुछ नहीं, बस जो भी आप लोशन यूज लेते हो, आप कोई भी लोशन यूज लेते हो उसे शाम के टाइम पर हल्का सा लोशन लगाते हैं ना पूरा, उससे अधिक लेना है। बस इस पर एक लेयर सी जम जानी चाहिए। इससे आपकी स्किन सॉफ्ट होगी और जो कालापन है वो कम होता जाएगा। इसे हमें कम से कम 1 हफ्ते से अधिक यूज लेना है रेगुलर। देखना आपको आपके जहाँ भी डार्क सर्कल है वहाँ हाथ पैरों के निशान कम होने लग जाएंगे। जैसे घुटने हो, कौनी हो, आपके जो यहाँ पे पैर का टुकना हो, आपके जहाँ जब आप आँख गूंथते हैं तो उंगलियों के ये होते हैं ना उंगलियों के जॉइंट, उन पे भी काले धब्बे हो जाते हैं। आप वहाँ लोशन लगाकर सोइए रात में एक लेयर की तरह, तो आप देखोगे मॉर्निंग में आपको सॉफ्टनेस महसूस होगी और आपका धीरे धीरे कलर भी साफ होने लगेगा। इस तरह अप्लाई करना चाहिए जिससे आपकी इस प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हो। इसी तरह आपको हाथों में, इसी तरह आपको पैरों में, सब जगह अप्लाई करके रखना। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू। इसी तरह हम बढ़ते हैं अगली टिप्स की ओर। देखिए दोस्तों, यह हमारा डब्बा है। आप देख सकते हो किस तरह हम डब्बों को या छोटी छोटी हींग की डिब्बियों को या कैसे भी डिब्बे जो आपके कंटेनर लाते हैं जिसमें कोई भी खाना आता है, आपकी मिठाई आती है, आपके कोई मसाले आते हैं, उनको हम कैसे अपने यूज में ले सकते हैं। यह आप पे डिपेंड करता है आप किस तरह के यूज में लेना चाहते हो। जैसे हमने हींग की इन छोटी छोटी डब्बियों को हमारे जैसे कम वो होती है ना, हींग होती है, काली मिर्च होती है, लौंग होती है, आपके जैसे अजवाइन, सौंफ, आप स्टूडेंट लाइफ में हो या आप वन फैमिली में रहते हो तो आप इनको कम मसालों के लिए यूज ले सकते हो।
और जो बड़ा कंटेनर दिख रहा है वो हमारे खजूर लाए थे तो उसका डिब्बा है। ऐसे आप छोटी डिब्बियों को इस तरह बड़े कंटेनर में रख के सारी को एक साथ पा सकते हो। तो आप इस तरह की चीज़ों को किस तरह यूज ले वो आप पे डिपेंड करता है, लेकिन दोस्तों आप अच्छे से इसको यूज ले सकते हैं और बिना पैसे खर्च किए हुए सामानों को व्यवस्थित कर सकते हैं, मसालों को व्यवस्थित कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, यदि आप कंटेनर में नहीं रखते, इस तरह सजा के रखेंगे तो भी कितना सुंदर लगता है। आप जिस तरह आपको अच्छा लगे वो चीज़ फॉलो करके आपकी डेली लाइफ को आसान बना सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना। देखिए दोस्तों, बढ़ते हैं हम अगली टिप्स की ओर। आज हम आपको बताएंगे आपके घर में बरसात के मौसम में यदि मच्छर कीट पतंगे आ रहे हैं तो आप किस तरह उनको भगा सकते हैं। ये एक छोटी सी रेमेडी है, आपको बस यही करना होगा। इसमें 2 या 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है। देखिए दोस्तों, हमने कोई भी दीपक ले लेना है, उसमें 2 से 3 कपूर की गोलियां लेनी है। उन कपूर की गोलियों को 3-4 टुकड़ों में तोड़ देना है और उसके ऊपर 7 से 8 लौंग लेनी है। इन लौंगों के ऊपर एक और कपूर की गोली रख देनी है। मतलब जैसे आपका बर्गर होता है ना, बीच में तो आपको लौंग, ऊपर नीचे कपूर की गोलियां जमा करनी है। इसके बाद इसमें आग लगा देनी है और जहाँ जहाँ आपको कीट पतंगे और जैसे मच्छर वगैरह होते हैं वहाँ वहाँ आपको इस दीपक को लेके जाना है, जिससे इसकी धुएं से सारे कीट पतंगे भागने लगेंगे कि और मच्छरें जाने लगेंगे, जिससे आप इसे वहाँ रख सकते हो, जैसे बेड के नीचे, आपके फ्रिज के आसपास, या आपके जहाँ पे मतलब उजाला कम रहता है या जहाँ पे स्टोरेज का सामान अधिक होता है। आप कहीं भी ऐसी जगह, मेन गेट के आसपास जहाँ मच्छर आते हैं, इधर से आपकी खिड़कियों पर जहाँ से मच्छर आते हैं, आप वहाँ इसे यूज ले सकते हो। आप इसे 2 या 3, जब बड़ा घर है तो इसे आप 2-3 इस तरह दीपक में बना करके रख सकते हो। यदि छोटा घर है तो आप एक ही दीपक से इस तरह काम कर सकते हो, जिससे आपके सारे मच्छर वगैरह भाग जाएंगे और आपके बच्चों और आपको किसी तरह की परेशानी नहीं आएगी। देखिए दोस्तों, हमने मेन गेट पे इस तरह खोल के रख दिया है, जिससे सारे मच्छर धुएं लेंगे और भागने लगेंगे। आप इसकी क्वांटिटी ज़्यादा कर सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है आप कितना यूज लेना चाहते हो। आपका बड़ा घर है तो एक दीपक करने चाह रहे हो तो क्वांटिटी बढ़ा दीजिए। अगर दोस्तों आपको इस तरह की टिप्स पसंद आ रही तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आपके लाइक से हमारा मनोबल बढ़ता है। बढ़ते हम अगली टिप्स की ओर। देखिए दोस्तों, कौन गोरा होना नहीं चाहता, सब चाहते हैं हमारा कलर फेयर हो, हम अच्छे दिखे। इसके लिए कोई क्या अप्लाई करता है, कोई क्या अप्लाई करता है। हर चैनल पे क्या बता रहे हैं, कुछ क्या बता रहे हैं, लेकिन आपको हर चीज़ बिना टेस्ट किए हुए अप्लाई नहीं करना चाहिए। पता नहीं किससे रिएक्शन गलत हो जाए, किससे रिएक्शन सही हो। तो इसमें बस यही आपको ध्यान रखना है। जैसे हम बता रहे हैं, हमने ये चीज़ें अप्लाई की है तो हमारा रिजल्ट अच्छा आया है। इसमें आपको सबसे पहले एक कटोरी लेनी है, उसमें 2 चम्मच दही लेने हैं, 1 चम्मच बेसन लेना है और आधा चम्मच हमें हल्दी लेनी है। उन्हें अच्छे से मिक्स कर लेना है। 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से हमें मिक्स करना है, जिससे ये पूरी तरह से अच्छे से घुल जाए और इनमें दाने ना पड़े। अब इसमें हम एक चीज़ और डालेंगे जो हमारे ये तीनों का मिक्सर जो बनाया है वो तो हम सीधे स्क्रब के रूप में यूज ले सकते हैं। हम पूरी बॉडी पर इस तरह इसे फैलाकर अप्लाई करके आपके स्क्रब की तरह यूज ले सकते हैं। ये नेचुरल स्क्रब के रूप में काम आएगा। आप 2 से 3 दिन के लिए एक दिन ही कटोरी में बनाकर फ्रीज में रख सकते हो और 2-3 दिन आप इसे अप्लाई कर सकते हो। और यदि इसे फेस मास्क के यूज में लेना चाहते हो
तो आप इसमें कॉफ़ी जो कॉफ़ी पीने की आती है वो पाउडर, हाँ दोस्तों, कॉफ़ी पीने की जो आती है वो वाला पाउडर इसमें मिक्स करना है। देखिए दोस्तों, स्क्रब इस तरह यूज लेने से हमारा कैसे साफ़ हो गया हाथ। जो इसमें मट्टी धूल भर जाते हैं, काम करते हैं पूरे दिन का, तो शाम की टाइम अप्लाई करने से इस तरह इसमें हाथों में भी रिलैक्स हुआ और सारी गंदगी साफ़ हो जाती है। अब हम जब इसे फेस मास्क के रूप में यूज लेते हैं तो इसमें हमें कॉफ़ी पाउडर मिला देना है, बस 1 कॉफ़ी पाउडर। अब यदि चम्मचों में देखें तो 1 चम्मच। देखिए दोस्तों, इसे भी हमें 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से मिक्स करना है। जब ये मिक्स हो जाएगा तो हमें अपने फेस पर अप्लाई करना है। दोस्तों, इससे हमारे जो पिंपल्स होते हैं किसी चीज़ के लगने की वजह से या धूप में बाहर जाने की वजह से जो कालापन आता है, झाइयाँ होती है, वो सारी चीज़ें हमारे फेस से हट जाती है। ये हमें मतलब ये नेचुरल नुस्खा होते हैं ना, वो डेली यूज करने से जाते हैं। जैसे आप वीक में 2 दिन कर लिया, फिर वीक में 2 दिन कर लिया, इस तरह 2-3 मंथ रेगुलर करोगे आप, तभी आपके इस तरह फेस से जाएंगे। ये कोई वो नहीं है मतलब दवाइयाँ जो आप ऐसे लाते हो ना, 1 दिन में जादू हो गया, कोई जादू वाली चीज़ें नहीं होती है। नेचुरल चीज़ होती है, वो आपको लंबे टाइम तक यूज करनी होती है, तभी आपके फेस पे इस तरह गोरापन और दाग धब्बों को ख़त्म करता है। देखिए दोस्तों, हम अपने बच्चे के फेस पर अप्लाई करके दिखा रहे हैं आपको किस तरह फेस मास्क के रूप में यूज लेना है। आँखों के जो नीचे वाला भाग होता है तो सॉफ्ट होता है, उस पर हमें कभी भी यूज नहीं लेनी चाहिए, जिससे खिंचाव ज़्यादा बढ़ता है और आँखों के यहाँ से दर्द भी होता है। तो आँखों के साइड से जगह छोड़ देनी चाहिए और नाक के साइड में, गालों पे, पूरे फेस पर, होठों के चारों ओर इस तरह अप्लाई करनी चाहिए, जिससे आपका फेस अच्छा दिखे। आप इसे सूखने दें और सूखने टाइम आप बिल्कुल भी बातें ना करें। हमारा बच्चा इसे धोने के लिए बोल रहा है क्योंकि उसे ये पसंद नहीं आ रहा। उसने पहले मम्मा से पूछा ये क्या बना रहे हो, तो मैंने बोला आपको पसंद है तो मैं लगा देती हूँ, लेकिन जब उसने इस तरह लगाया तो उसे पसंद नहीं आया। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए।